नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर जनपद अध्यक्ष बसंत जी शर्मा के निवास पर और आज हम इनसे चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं। कल ही कैबिनेट से मंजूरी मिली है एक इरिगेशन परियोजना को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। कल जो कैबिनेट से माइक्रो मेजर इरिगेशन परियोजना को मंजूरी मिली है, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा के भागीरथी प्रयासों से ये योजना कल बजट में इसकी स्वीकृति मिली है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय जगदीश जी देवड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश की सरकार ने मलारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत लगभग 876 करोड़ रुपए है, जिसका बजट में कल अनुमोदन हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और यशस्वी प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र को ये मंजूरी मिली है, ऐसे में जनपद आपका क्षेत्र भी आता है, तो मुख्य कौन सा क्षेत्र आपका होगा जिसमें लाभ मिलने वाला है? ये पूर्व में जो एक योजना स्वीकृत हुई है गांधी सागर से, जो 1700 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें गुजरात की कंपनी को उसका ठेका मिला है और वो कार्य गांधी सागर की तरफ से प्रारंभ हो गया है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले और हर खेत को पानी मिले, उसी तर्ज पे देश की आज़ादी के बाद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर प्रत्येक घर नल का जल, शुद्ध जल पहुँचे, इसके लिए एक योजना पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है, जिसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो आने वाले दिनों में मल्हारगढ़ विधानसभा और मंदसौर जनपद का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध होगा और अधिकांश खेतों में सिंचाई का पानी इस योजना के माध्यम से मुहैया हो सकेगा। अच्छा, अभी मंजूरी मिली है, तो क्या लगता है कि कब तक इसका जो आम किसानों और क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल पाएगा? मुझे लगता है कि 2024 और 25 के बीच में आम आदमी को इसका लाभ मिल पाएगा और ये जो मंदसौर जो डार्क जोन था, तो हरित क्रांति इसमें हो जाएगी, हर खेत में फसलें लहलहाएगी और आपको विदित होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद सिंचाई का रकबा बढ़ा है और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को केंद्र सरकार की ओर से गेहूं उत्पादन और अन्य उत्पादनों में कृषि क्रमण अवार्ड हर वर्ष केंद्र की ओर से मिल रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि सरकार सिंचाई परियोजनाओं को लेकर काफ़ी गंभीर है। मध्य प्रदेश से अभी नई दिल्ली के लिए कार्यशाला के लिए 7 जनपद क्षेत्र चयनित हुए थे, जिसमें से एक मंदसौर भी था और आप भी नई दिल्ली गए थे। क्या क्षेत्र के लिए विकास के लिए बात हुई? क्या कार्यशाला में क्या कुछ क्षेत्र को विकास और आगे बढ़े उसके लिए क्या कुछ योजनाएं रही? त्रिस्तरीय पंचायती राज में वैसे देखा जाए तो दिल्ली के अधिवेशन में मैं गया था, तो मध्य प्रदेश काफ़ी इसमें पीछे है। विकास त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से विकास के मामले में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये राज्य काफ़ी अग्रणी हैं और वहाँ जाके हमें सीखने को मिला कि सरकार जो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो केरल और अन्य राज्यों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रखे हैं, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की पढ़ी लिखी महिलाएं संचालित करती है और अपनी आजीविका का उपार्जन करती है। इसी प्रकार से वहाँ पे कई प्रकार की नई चीज़ें मुझे देखने को मिली है, जिसका नवाचार हम मंदसौर जनपद के माध्यम से आम जनता के लिए करेंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मंशा प्रधानमंत्री जी की है, उनकी मंशा के प्रथम चरण में जनधन के माध्यम से जो गरीब व्यक्ति कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका बैंक में कभी खाता होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता खोलवाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी की सरकार ने किया है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार युवाओं के रोजगार के लिए एमएसएमई के माध्यम से रोजगारों के शिविर लगा के और अधिक से अधिक लोकल फॉर वोकल, एक जिला एक उत्पाद, ऐसे कई नवाचार करके
आम आदमी को रोजगार दिलाने के लिए कटिबद्ध है और उस दिशा में निरंतर प्रयास हो रहा है। और उसी को लेकर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास यात्रा निकाली जा रही है। विकास यात्रा में संगठन, सरकार, निर्वाचित जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के सभी लोग मिलकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संचालित की जा रही है, हितग्राही मूलक योजना हो चाहे विकास के मामले हो, इन सब विकास की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उन्हें स्मरण कराने के लिए हमारे विधायक महोदय, हमारे जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे माननीय सांसद महोदय जो लगातार लगे हुए हैं और उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में रेलवे को बहुत बड़ा बजट इस बजट में हमें प्राप्त हुआ है, जो दोहरीकरण होने जा रहा है नीमच से रतलाम। उसमें काफ़ी धनराशि माननीय सुधीर जी गुप्ता के सत प्रयासों से प्राप्त हुई। और एक और गौरव का विषय ये है कि हमें पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल अगर कहीं स्वीकृत हुआ है तो हमारे मंदसौर के शिशु मंदिर में स्वीकृत हुआ। इसके लिए भी मैं माननीय सांसद जी के कुशल नेतृत्व को बधाई देता हूं। और हमारे विधायक जी भी लगे हुए हैं। निरंतर मेडिकल कॉलेज हो या महाविद्यालय हो, बहुत सारी सौगातें हमारे क्षेत्र को निरंतर मिलती जा रही है। अपने समीप के गाँव में भी हमारे वित्त मंत्री जी, एक विधानसभा में एक सीएम सनराइज है, लेकिन उनके भगीरथी प्रयासों से 2 सीएम सनराइज कुमारगढ़ विधानसभा को सौगात मिली है। एक तो अपने नज़दीकी गांव कोटड़िया में सीएम सनराइज का कार्य द्रुत गति से प्रारंभ हो चुका है, बच्चों की भर्ती भी हो गई है और एक ऐसा विद्यालय बनेगा जिसमें कॉन्वेंट जैसी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर गोवंश सुधार के लिए भी हमारे गुजरबड़िया भेड़ प्रजनन केंद्र में सरकार के द्वारा गिर नस्ल की गायों को लाकर गोवंश सुधार कार्यक्रम का यहाँ किया गया है। अभी विगत दिनों हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का भी यहाँ आगमन हुआ था और उनके द्वारा भी कुपोषित बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में अच्छा भोजन मिले, कई प्रकार का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और इस विकास यात्रा के माध्यम से जो सरकार ने विगत दिनों विकास किए हैं उनको जन जन तक पहुँचाना है। जो हितग्राही किसी योजना से वंचित रह गए हैं तो उनका नाम भी जोड़ना है। और सरकार के अधिकारी भी साथ में रहेंगे, हमारे विधायक महोदय साथ रहेंगे, सांसद जी साथ रहेंगे, जिला अध्यक्ष जी साथ रहेंगे, ताकि जो विधि सम्मत अगर कोई समस्या है तो उसका मौके पे ही निराकरण किया जाएगा। और जो लोग योजनाओं से वंचित रह गए हैं उनको भी जोड़ने का काम किया है। और मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि हितग्राही मूलक योजना का लाभ दिलाने में पूरे मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला अग्रणी है। इसके लिए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों का, हमारे जिला प्रशासन का और हमारे जो कर्मचारी बंधु इस नेक काम में लगे हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके सतत प्रयासों से अधिक लोगों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ हमारे मंदसौर जिले में प्राप्त हुआ। इसलिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। अभी विकास यात्रा भाजपा जैसा कि निकल रही है, तो अभी क्षेत्र में विकास यात्रा होनी है, क्या उसको लेकर क्या कहेंगे? विकास यात्रा को लेकर मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत ही गौरवशाली व्यक्ति हूँ कि मेरे संगठन में ऐसे अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मंदसौर विधायक हो, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री हो या हमारे सांसद हो, सभी सामूहिक प्रयास करके इस क्षेत्र को सर्वांगीण विकास के लिए तन मन और धन से जुटे हुए हैं और पूरे प्रण प्राण से, पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। और उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास देखा जा सकता है। इसीलिए हम विकास यात्रा के माध्यम से अगर विकास की कोई संभावनाएं होगी तो उस अवधारणा को भी हम मूर्त रूप देने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करेंगे। इसी को लेकर हम विकास यात्रा के माध्यम से जन जन का मानस टटोलने के लिए और जन जन को जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनको अवगत कराने के लिए सत्ता, संगठन, जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारी कर्मचारी सभी सामूहिक रूप से ये यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में लेके जा रहे हैं, ताकि कोई समस्या अगर हम मौके पे हमें मिले तो उसका विधि सम्मत तरीके से निराकरण करें। तो कई सवालों के जवाब जो आपने अध्यक्ष जी के ज़ुबानी सुनी, कई सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच चुके होंगे। तो आप देख रहे थे बेबाक हिंदुस्तान। किसी और चर्चा के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।